सौरभ के पड़ोसी का एक बूढ़े अंकल का मर्डर हो जाता है। तो सौरभ वहाँ पे पुलिस को बुला लेता है। पुलिस वहाँ पे जल्द से पहुँच जाती है और सौरभ से पूछताछ करती है। पुलिस पूछती है कि ये मर्डर कब और कैसे हुआ। तो सौरभ बताता है कि जब मैं ऑफिस से शाम को लौट रहा था तभी पड़ोस से आवाज़ आई। तभी मैंने पड़ोस के घर में जाने की कोशिश की, लेकिन अंकल का दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो मैंने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर ठंड होने के कारण खिड़की पे ओस जम गई थी। इसके कारण अंदर का कुछ दिख नहीं रहा था। इसलिए तो जैसे ही मैंने ओस को साफ किया तो अंदर मैंने देखा कि अंकल का किसी ने मर्डर किया था, और तभी मैंने आपको कॉल किया। पुलिस सौरभ की बात सुनती है और समझ जाती है कि सौरभ झूठ बोल रहा है और हो सकता है कि सौरभ ने ही मर्डर किया हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पुलिस को कैसे पता चला कि सौरभ झूठ बोल रहा है? तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि सौरभ क्या झूठ बोल रहा है? तो दोस्तों, ध्यान से सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब इसका जवाब देखते हैं। सौरभ ने पुलिस को ये बताया था कि जब मैं खिड़की से अंदर देख रहा था तब वहाँ पे ओस जमा हो गई थी। तब मैं अंदर झांकने के लिए उस ओस को साफ कर दिया। सौरभ यहाँ पे गलती करता है। अगर घर के बाहर ठंड हो और घर के अंदर गर्मी, तो ओस अंदर की जगह जम जाएगी, मतलब खिड़की के अंदर के साइड में जम जाएगी। तो इससे पुलिस समझ जाती है कि सौरभ ये झूठ बोल रहा था। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। अनुजा किचन में काम कर रही थी। तभी उसका पति संजय हाथ में सोडा कैन लेके पार्क के लिए चला जाता है। काफी देर हो जाती है पर संजय वापस नहीं आता। तो अनुजा पार्क में जाती है और देखती है कि संजय की तो मौत हो गई है। वो पुलिस को फोन करके वहाँ पे बुला लेती है। पुलिस बॉडी को अच्छे से देखता है और अनुजा से पुलिस पूछताछ करती है और कहती है कि संजय को कोई बीमारी थी या कोई प्रॉब्लम था। तो अनुजा कहती है कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं थी, लेकिन उन्हें मधुमक्खियों की एलर्जी थी। पुलिस फिर से बॉडी देखता है तो उस पे कोई भी मधुमक्खियों का काटने का निशान नहीं होता। पुलिस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मर्डर है या एक्सीडेंट। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि संजय का मर्डर हुआ है या एक्सीडेंट? एक बार अच्छे से सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। जब संजय घर से निकल रहा था तो अगर आपने उसे ध्यान से देखा होगा तो उसके कैन से एक मधुमक्खी बाहर निकल गई थी। यानी कि मधुमक्खी ने अपना पॉइजन उस कैन के अंदर ही छोड़ दिया। इसके कारण संजय की मौत हो गई होगी। बीमार नहीं रहती फिर भी खाती है गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते इसकी सुन के बोली। तो बताइए क्या है वो? अच्छे से सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। और इसका सही जवाब है बंदूक। इसमें गोली होती है, इसके कारण सब डर जाते हैं। तो इसका आंसर आपने कमेंट किया। तो चलिए अब इस पहेली का आंसर दीजिए। तो बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड हो या गर्म, वो दोनों ही वक्त पिघल सकती है? ध्यान से सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है मोमबत्ती। चाहे इसे ठंड में जलाओ या गर्मी में, वो दोनों वक्त पिघल ही जाती है। रोहन और राजू एक पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पे उन्हें 9 पंछी दिख जाते हैं। तो रोहन पार्क में गन निकालता है और एक पंछी को मार देता है।
तो दोस्तों आप यहाँ पे बता सकते हो अब यहाँ पर कितने पंछी बचे। तो दोस्तों ध्यान से सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो वहाँ पे एक ही पंछी बचेगा जो उसे गोली लगी है और बाकी सब गोली से आवाज से उड़ गए होंगे। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इसमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है। ध्यान से देखिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इसमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है। ध्यान से देखिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। चलिए अब इन इमोजी से सिटी का नाम बताइए। ध्यान से देखिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। ये ग्रीन कलर का है मतलब कि हरी, और ये है गेट मतलब कि द्वार, तो इससे होता है हरिद्वार। चलिए अब इन इमोजी से सिटी का नाम बताइए। ध्यान से देखिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। ये है गाय मतलब कि गौ, और ये है हाथी, तो इससे बनता है गुवाहाटी। रोहित बहुत ही फेमस राइटर है। वो अपने होम ऑफिस में एक किताब लिख रहा था। लिखते लिखते कब सुबह हो गई ये उसे पता भी नहीं चला। तो वो किचन में जाता है पानी पीने के लिए, और तभी पीछे से कोई आवाज आती है। वो उसे मुड़ के देखने के लिए जाता है, तभी उसे कोई सिर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। और कुछ देर बाद वहाँ पे उसकी नौकर आ जाती है। वो रोहित को बेहोश देखकर बहुत घबरा जाती है और वो तुरंत ही पुलिस को फोन करती है। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को वहाँ पे 3 लोगों पे शक जाता है और पुलिस उन्हें बुला लेती है। से पूछताछ शुरू करते हैं। नौकर कहते हैं कि रात में यहाँ पर अजीब अजीब आवाजें आ रहे थे, इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, और मैंने सुबह किचन में जाके देखा तो यहाँ पर रोहित बेहोश पड़े हुए थे। और यहाँ पर उनका कुक कहता है कि शाम को इन्हें मैंने दूध पिलाया था, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर कार्तिक जो कि रोहित का बेटा है वो कहता है कि शाम में मैं तो इनके लिविंग रूम में गया था, लेकिन ये किताब लिख रहे थे इसलिए मैं अपने रूम में जाके सो गया। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। पुलिस इन बातों को अच्छे से और ध्यान से सुनती है और समझ जाती है कि रोहित को किसने मारा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता चला कि रोहित को किसने मारा, तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों इसका जवाब देखते हैं। तो यहाँ पे रोहित का बेटा जो कार्तिक है उसने ही पीछे से मारा है, क्योंकि रोहित तो अपने होम ऑफिस में किताब लिख रहा था और कार्तिक कहता है कि वो तो लिविंग रूम में किताब लिख रहे थे, तो इसके वजह से पुलिस को पता चला। इस आदमी की पत्नी और बहन लायन और टाइगर के पिंजरे में फंस गई है, जिसमें वो लायन इस जू का सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है और वो टाइगर 2 महीने से भूखा है, जो उस लड़की को कच्चा चबा जाएगा। और उस आदमी के पास जो बंदूक है उस बंदूक में सिर्फ एक ही गोली है, तो वो आदमी किसी एक को ही बचा सकता है। अब वो आदमी को समझ नहीं आ रहा कि किसे बचाया जाए। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हो ऐसे सिचुएशन में उस आदमी को क्या करना चाहिए? इन दोनों में से किसे बचाना चाहिए? ध्यान से सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं।
अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा था कि टाइगर तो 2 महीने से भूखा है, यानी अब तो वो टाइगर मर चुका है। तो उस आदमी को अपने पत्नी को बचाना चाहिए। तो आपने क्या इसका आंसर सोचा था? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।